अगर बीवी से मोहब्बत है तो अरे सबसे ज्यादा तो बीवी ही से मोहब्बत करनी चाहिए। तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, कभी घर में घुसना, अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम बीवी को देख के खाली जाने मन कह देना रोटी कैंसिल पराठा शुरू। बीवी को खाली रोटी बना रही है, बीवी को कहना ओ जाने मन रोटी सेट पराठा शुरू। दिल से मोहब्बत करो तब देखो मोहब्बत में मजा। कौन कहता है औलाद बाल बच्चे सब प्रेम करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि रसूल के लाए हुए उस तोहफे नमाज को कबूल जैसे रमजान में पढ़ा था, अरे रमजान में पढ़ लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब। तो 2 आदमी बचा है कि आदमी 5 टका में 3 आदमी हो गया, सिर्फ 2 आदमी से लेना है, फिर तकरीर आगे बढ़ाना है। 2 जन बाकी अच्छा है, हाँ 2 जन बाकी अच्छा। थोड़ा थोड़ी दिए दा थोड़ा थोड़ी दिए दा। अरे बंगला हम लोग समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते, खाली के गो सीखे पूरा आमी तुमा के भाला बस। हमको यही बड़ी याद रहता है, ये लड़का 24 घंटा में बोलते रहता है। मेरे दोस्त खाजा के निस्बत लगा के कोई या खाजा हमें तुम्हारे भालोबासी, या रसूल अल्लाह हमें तुम्हारे भालोबासी, या गौसे आज़म हमें तुम्हारे भालोबासी। जब ये प्यार करोगे तो आका तुमसे प्यार करेगा, और जब कयामत के दिन कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा। थोड़ी देर सुनिए और थोड़ी देर चाहिए। ये भी यहाँ लाइट लगा दिया है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और मैं जवान हूँ भी नहीं, मैं जवान नहीं हूँ, मुझे मत सोचो कि झारखंडी जवान है। अल्लाह का करम है कि जवानी बरकरार है। उम्र बहुत हो चुकी है हजरत, आपसे 15 साल के लगभग बड़े होंगे हम। जी हुजूर क्या लग रहा है, उम्र बहुत हो गई, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे बारसोई में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, मैंने बैठे जो चावल कहा है पैसे जो जन्नत जमीन करेंगे वैसे कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? अच्छा 2 आदमी बाकी है, चलिए 2 आदमी पूरा कर दीजिए। जो कुरान शरीफ के नाम पे, किनके नाम पे? कुरान मुकद्दस के नाम पे, जिस कुरान को देखना छूना सवाब, पढ़ना रखना सवाब। कुरान को देखोगे तो देखने में सवाब, कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं जिसको देखने में सवाब, लेकिन कुरान देखने में सवाब। कुरान कोई पढ़ रहा है तुम बगल में बैठ जा वो भी सवाब, कुछ ना कर सके कुरान को छू लो अदब से वो भी सवाब। मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न। 2 आदमी बाकी है, कोई है माँ का वफादार, कोई ऐसा माँ का वफादार बेटा है जो अपने माँ बाप वालिदैन के नाम पे, मरहूमीन के नाम पे सिर्फ 2 कुरान सवाब, 2 कुरान पाक हदिया, सिर्फ 500-500 रुपया भी मार्केट में जो बिक रहा है। 2 कुरान शरीफ उसके कागज, उसका रेहल, उस आयत की तो कयामत तक कीमत नहीं दे पाओगे, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दोगे, कुरान की कीमत नहीं। सिर्फ 2 आदमी ऐसा है, 2 आदमी मेरे दोस्त, अगर नहीं दोगे तो उठ के मत जाओ, हिम्मत टूट जाती है। एक आदमी आ गया 100 टका लेके रख दीजिए, कहीं सुभान अल्लाह। इतना मजमा में कोई ऐसा 2 मर्द है, 2 नौजवान, 2 दीवाना, 2 माँ बाप का वफादार। वो बेटा जिसने बीवी को 2800 रुपया सूट दिया, 3 मरतबा घुमाया, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हुई क्योंकि तुम बीवी से मोहब्बत करता था। इतनी बीवी से मोहब्बत करो मेरे दोस्त कि बीवी के साथ खाना खाओ, बीवी के साथ में पानी पियो, गुनाह नहीं है, लेकिन बीवी के साथ साथ माँ बाप से भी मोहब्बत करो, जिस माँ के कदमों में जन्नत है, जिसका चेहरा देख लो तो हज का सवाब। माँ चल उठा दे दुआ में गारंटी,
माँ बाप राजी हो। ये नहीं कहता है बेटा भात खा ले बेटा, देखना हाफिज जी आ रहे हैं, देखने मौलाना साहब आ रहे हैं, देख तेरे अब्बू आ रहे हैं। नहीं, हाथ मोबाइल लेती है। 8 महीना बच्चा है, साल भर का बाबू है, 8 महीना बच्चा बेटा है गोद में, उसके क्या पता के क्या देखना है। अब वो कितनी जाहिल माँ है कि अपने बच्चे को हाथ में अपने मोबाइल रखती है और भात कटोरी लेती है और भात लेके बेटे को खिलाती है, मोबाइल दिखा दिखा के। ले 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 बेटा, ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे, मोबाइल खिला दो टावर में चढ़ा रहेगा। कल बाबा फरीद की माँ थी जिस माँ ने 4 साल की उम्र में अपने बेटे को कहा, ए बेटा फरीद नमाज पढ़ो ना बेटा। तो बेटा फरीद कहता, माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद फरमाते क्या देगा माँ? उसकी माँ कहती बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देगा, यानी चीनी देगा, चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, माँ देगा जरूर, हाँ बेटा देगा, माँ रोज देगा, हाँ बेटा डेली देगा। अब बेटा फरीद 4 साल की उम्र है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाने से पहले उनकी माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया, चीनी की पुड़िया छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज में खड़ा हो जाता है, माँ नमाज देख रही है। जब बेटा फरीद नमाज पूरी करता है, सलाम फेरता है, मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिलती है, चीनी की पुड़िया मिलती है। माँ मिल गई पुड़िया, माँ मिल गई चीनी, हाँ बेटा मिली, हाँ बेटा मिल, हाँ माँ मिल गई, हाँ बेटा कल भी देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। बोला मेरी माँ बहन एक माँ है जो बाबा फरीद की माँ है, 4 साल की उम्र में अपने बेटे को नमाज के लिए खड़ा करने के लिए चीनी की पुड़िया छुपा छुपा के रख रहे। और आज आप हैं खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद नमाज नहीं पढ़ती। मेला में घूमने तो अभी उधर से आ रहे थे, 18 साल की लड़की, 12-22 साल की, 25 साल की, ना माथा में दुपट्टा है ना ओढ़नी है, एकदम पूरा चूल बाल को फैला के चल रही है, लगता कलकत्ता से उठ के यहीं घूम रही। अब लड़का पीछे पीछे जा रहा है। बहुत जलसे में आए हो, तुम्हारी नजर कहाँ है, तुम्हारी निगाह कहाँ है? अरे करबला के धरती पे ज़ैनब के दोनों बेटे शहीद हो गए, लेकिन माँ खेमे से बाहर नहीं आई। 6 साल की बेटी सकीना है, इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे प्यासे करबला के मैदान में है, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आई है तो मुहर्रम के 9वीं रात को, यानी जगरना के रात को, अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान पढ़ा के बता दिया, हे नाना क्यों मत हो, तुम भी अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वलियों के उर्स को, वलियों के उर्स को अय्याशों का अड्डा न बना। मजार के नाम पे घूमने का ठेका मत पैदा कर, उर्स के नाम पे रंग रंगलियां मत मना मेरे दोस्त, उर्स के नाम पे अपने ख्वाहिशात को जन्म मत दो। अल्लाह के वली देख रहे हैं, जिनके नाम की निस्बत है उनके नाम के जुलूसों में आकर के इधर से उधर चक्कर काटने वालों, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, वहां आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी को पूछने न वाला होगा। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, सब लोग भागेंगे। उस वक्त कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। इसलिए आज जहालत फैलने की वजह यह है, आज हमारे बेटे शराब तक पीने लगा, आज हमारा जवान बेटा खेत में बैठ के चिल्लम खींचता, बोतलबाज बतौला बन रहा। बेटियां सरसों के खेत में जाके मोबाइल खोल के फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में फोटो डाले। बाप
कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां दरवाजे में बैठ के चुगली करे वो शोहर का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका 8 साल का बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, ये मेरा इस्लाम है, कभी खतरे में आया ही नहीं। अरे खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, उसी का नाम तो मजहब इस्लाम है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में होगा। मेरा धर्म तो कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। मत घबरा, एक हुकूमत क्या, झारखंडी बाबा बंगाल में हुकूमत पलट गई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिहार में पलट गई, कुछ नहीं।